Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. It is today 7th of September 2020. This is class 10th. Subject is General Science. And today we are going to discuss about soaps and detergents. What are soaps and what are detergents? Soaps और detergents क्या होती हैं? देखिए, जब कभी कभार हम अपने हाथ धोते हैं खाली पानी से, अगर हमारे हाथों पे या हमारे कपड़ों पे मील कचेल लगा हुआ है, अगर हम उनको खाली पानी से धोएंगे तो हमारे हाथ या हमारे कपड़े उतने साफ़ नहीं हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने हाथों को या उन कपड़ों को या किसी भी चीज़ को साबुन से धोते हैं, सोप से धोते हैं, डिटर्जेंट से धोते हैं, तो वो ज़्यादा साफ़ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि खाली पानी के धोने से वो साफ़ नहीं हुआ पूरा, जब तक ना हमें वहाँ पे किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ा जिसकी वजह से हमारे हाथ या हमारे कपड़े साफ़ हुए। जो चीज़ हमने वहाँ पानी के साथ इस्तेमाल की अपने जिस्म को, अपने हाथों को, अपने कपड़ों को क्लीन करने के लिए, उसी को असल में सोप एंड डिटर्जेंट कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, एनी सब्सटेंस विच हैज़ क्लींजिंग एक्शन इन वाटर इज कॉल्ड एज ए डिटर्जेंट। वो कोई भी सब्सटेंस जिसको क्लींजिंग एक्शन होगा, यानी कि हमने हाथों पे साबुन मली तो हमारे हाथ साफ हुए, यानी कि इसका मतलब ये साबुन जो है इसको क्लीनिंग एक्शन है, क्लींजिंग एक्शन इसको है। ये कपड़ों को, ये हाथों को, ये बर्तनों को, ये हमारे जिस्म को साफ करता है। तो हम कहेंगे कि वो कोई भी सब्सटेंस जिसको पानी के अंदर क्लींजिंग एक्शन हो उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। या और एनी सब्सटेंस विच रिमूव्स डर्ट इज कॉल्ड ए डिटर्जेंट। अगर हमारे कपड़ों में, हमारे हाथों में गंदगी लगी हुई है, मेल कचेल लगा हुआ है, तो खाली पानी के धोने से वो साफ नहीं होगा। जब हम साबुन का इस्तेमाल करेंगे, साबुन से जब हम इसको धोएंगे तो साबुन की वजह से वो डर्ट, वो गंदगी जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ ने पानी के अंदर मिल के हमारे हाथों को, हमारे कपड़ों की वो डर्ट रिमूव कर दी, हमारे हाथों को साफ़ किया, हमारे कपड़ों को साफ़ किया, उसी को हम डिटर्जेंट कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, और एनी सब्सटेंस विच रिमूव्स डर्ट, वो चीज़ जो डर्ट को रिमूव करेगा, गंदगी को रिमूव करेगा, इज कॉल्ड एज डिटर्जेंट। उसको हम डिटर्जेंट कहेंगे। ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये जनरली दो किस्म की होती हैं। डिटर्जेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं सोपी डिटर्जेंट और दूसरे को हम कहते हैं नॉन सोपी डिटर्जेंट्स। ये सोपी डिटर्जेंट जो होती हैं इनको हम जनरली सोप्स कहते हैं। जैसे जैसे हम बाजार से लाते हैं नहाने के लिए, जो हम साबुन लाते हैं, उनको नॉन सोपी डिटर्जेंट्स कहा जाता है। हम कहते हैं नॉन सोपी डिटर्जेंट जो होती है, सोपी डिटर्जेंट जो होती हैं, दे आर कॉल्ड सोप्स, दे आर कॉल्ड, उनको जनरली सोप्स हम कहते हैं। और नॉन सोपी डिटर्जेंट जो हैं इनको हम जनरली सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कहते हैं, या जस्ट हम उनको डिटर्जेंट्स ही कहते हैं। तो मैंने आपको कहा कि ये जो डिटर्जेंट है जिस सब्सटेंस को पानी के अंदर क्लींजिंग एक्शन होगा, या जो सब्सटेंस पानी के साथ मिलके हमारे किसी भी चीज़ की डर्ट रिमूव करेगा, उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। ये डिटर्जेंट जो है ये दो किस्म की होती हैं, सोपी डिटर्जेंट्स और नॉन सोपी डिटर्जेंट्स। सोपी डिटर्जेंट जो है उनको हम जनरली सोप्स कहते हैं, और नॉन सोपी डिटर्जेंट जो है उनको हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कहते हैं, या हम उनको जनरली जस्ट डिटर्जेंट्स ही कहते हैं। डिटर्जेंट्स आर ऑफ टू टाइप, सोपी and non-soapy detergents. Soapy detergents are called as soaps and non-soapy detergents are called synthetic detergents or just detergents. ये सोप्स और डिटर्जेंट्स जो है इनको हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। जिन डिटर्जेंट्स या सोप्स को हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं उनको लॉन्ड्री सोप्स कहा जाता है। क्लीनिंग आवर बॉडीज़, जिनको हम नहाने के लिए, अपने जिस्म को साफ़ करने के लिए जिन सोप्स और डिटर्जेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं उनको सैनिटेशन सोप्स कहा जाता है। इसी तरह शेविंग सोप्स अलग होती हैं, हेयर शैम्पूज अलग होती हैं, या यूटेंसिल्स को धोने के लिए अलग सोप्स होती हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पे हम इन सोप्स और डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनको अलग अलग से डिस्कस करेंगे। सोप्स किससे कहते हैं और डिटर्जेंट्स किससे कहते हैं, सोप कैसे बनती है और डिटर्जेंट कैसे बनती है, किसका क्लीनिंग एक्शन ज़्यादा होता है। तो आज हम थोड़ा सा सोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोप किससे कहते हैं। सोप जो है, इट इज़ ए सोडियम सॉल्ट और समटाइम्स पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम सॉल्ट या कभी कभार पोटेशियम सॉल्ट होता है, विच हैज़ क्लींजिंग एक्शन इन वाटर। सोप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे। सोप इज डिफाइंड एज ए सोडियम सॉल्ट of a long chain carboxylic acids or fatty acids which has cleansing properties in water। ये क्या होता है, ये एक सैचुरेटेड लॉन्ग चेन या लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है
या कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है, ये सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल होता है, और इसके साथ आगे क्या होता है, सोडियम साल्ट इसके साथ अटैच होता है, तो ये सोप बनाता है। तो मैंने लिखा है सोप इट इज ए सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड। ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको हम फैटी एसिड भी कहते हैं, शॉर्ट में हम इसको फैटी एसिड भी कभी कभार कहते हैं। तो भी हमने लिखा है सोप इज ए सोडियम साल्ट और समटाइम्स पोटेशियम साल्ट of a long chain carboxylic acid or fatty acid which has cleansing properties in water। इसको पानी के अंदर क्या होता है, क्लींजिंग एक्शन होता है, इसका क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती है। जब भी हम किसी चीज़ को साबुन इस सोप से मलते हैं फिर पानी में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये सोप इसके अंदर इसको क्लीन करता है, इसके अंदर जितनी भी डर्ट गंदी होती है उसको रिमूव कर देता है। तभी हम यहाँ पे लिखते हैं कि सोप जो है ये एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल होता है और इसके साथ अटैच होता है सोडियम साल्ट। तो मैंने लिखा है सोप इट इज ए सोडियम साल्ट और समटाइम्स पोटेशियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड विच हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। ये जो सोप होता है इसको इसमें एक बहुत बड़ा नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है, इसके अंदर एक लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है, यानी कि जिसको हम फैटी एसिड ग्रुप कहेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहेंगे। इट हैज़ ए लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, यानी कि ये जो सोप है इसके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है इसका आयनिक ग्रुप, एक होता है नॉन आयनिक ग्रुप। जो ये नॉन आयनिक ग्रुप होता है ये एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स होता है, ये नया नॉन आयनिक होता है। तो इट हैज़ ए लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड एन आयनिक ग्रुप ऑफ COONA। ये क्या है, यह है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब है ये जो सोप है ये दो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। वहां पे एक मॉलिक्यूल इसके अंदर होता है लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन, एक ग्रुप इसके अंदर होता है लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, और दूसरा होता है इसमें स्मॉल आयनिक ग्रुप ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ग्रुप क्या होता है इसमें, एक ग्रुप इसमें होता है इट हैज ए लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, और दूसरा इसमें होता है आयनिक ग्रुप ऑफ COONA यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो किस्म की सोप्स मैंने लिखी हैं। सोडियम स्टीरेट, ये सोडियम स्टीरेट सोप जो है इसकी केमिकल फॉर्मूला है C17H35COONA। सोडियम स्टीरेट ये एक किस्म की सोप है। अब हम देखेंगे इसमें कि ये लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल ये कितना बड़ा होता है, ये कैसा होता है इसमें, और इसमें जो ये आयनिक ग्रुप COON ये कैसे होता है। तो एक सोप हमारे पास है जिसको हम सोडियम स्टीरेट भी कहते हैं, या इसके लिए केमिकल फार्मूला है C17H35COONA। ये एक सोप है, ये क्या है, इट इज द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। ये असल में यहाँ पे था C17H35COOH। C17H35COOH ये असल में सिट्रिक एसिड था। अब सिट्रिक एसिड से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर यहाँ पे सोडियम को अटैच किया है बाय द रिएक्शन ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वहाँ पे क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम यहाँ पे अटैच हुआ और उसका हाइड्रोजन बाहर निकला, इसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। तो जब सिट्रिक एसिड से हमने हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे पोटेशियम लगा दिया तो ये क्या बना, ये बना सोडियम साल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। क्या बनाए, सोडियम साल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सोडियम स्टीरेट जो है सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की है क्योंकि इसमें कार्बन एटम 17 कार्बन एटम है, तो ये कार्बन एटम्स की एक लॉन्ग चेन बनेगी, तो है लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये इस साइड में जो इसका ये वाला मॉलिक्यूल है C17H35 ये है लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इसके साथ हमने अटैच किया है ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये C17H35 क्या है, इज ए सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड कॉल्ड सिट्रिक एसिड। इट हैज ए लॉन्ग अल्काइल ग्रुप, इसमें एक लंबा अल्काइल ग्रुप है, कौन सा, C17H35 एंड एन आयनिक कार्बोजाइलेट ग्रुप COONA। ये एक एग्जांपल है सोप की। दूसरी इसमें है सोडियम पाल्मिटेट, ये भी एक सोप हमारे पास है, इसकी केमिकल फार्मूला है C15H31COONA। अब देखिए इसमें भी एक लॉन्ग चेन किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है या फैटी एसिड का है C15H31, और इसमें एक आयनिक ग्रुप है COONA। इसका जो लार्ज नॉन आयनिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है या लॉन्ग चेन या हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो इसके अंदर है ये है C15H31, और इसके अंदर जो आयनिक मॉलिक्यूल है
वो है COONA। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टू सोप, सोडियम स्टीरेट एंड सोडियम पॉलमेटेट। तो ये असल में ये सोडियम पॉलमेट किससे हमने बनाया है, पॉलमेटिक एसिड से हमने इसको बनाया है। सोप जो है, सोप इज द सॉल्ट ऑफ, असल में देखिए सोप बनती कैसे है, ये एक्चुअली सॉल्ट होता है किसका, स्ट्रांग बेस और वीक एसिड का। जब हम स्ट्रांग बेस को लाते हैं, स्ट्रांग बेस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। हम स्ट्रांग बेस और वीक एसिड की आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहां पे सोप बनती है। तो हमने लिखा है ए सोप इज द सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रांग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ए वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें डोमिनेंट कौन सा रहता है, इसमें डोमिनेंट बेस ही रहती है। तो सोप का जो सोल्यूशन है वो बेसिक होगा। जब हम सोप का सोल्यूशन पानी में बनाएंगे तो ये बेसिक होगा, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड। सो सोल्यूशन ऑफ सोप इन वाटर विल बी बेसिक इन नेचर। बीइंग बेसिक इन नेचर, सोप सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ऑलवेज इनटू ब्लू। दिस वाज इंट्रोडक्शन अबाउट सोप्स। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे कि हम सोप को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं और इसका क्लीनिंग एक्शन कैसा होता है। थैंक यू।